अस्सलाम वालेकुम। आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद में। आपके साथ हूँ आपकी होस्ट, आपकी दोस्त, आपकी पुरानी साथी समीना यास्मीन। और आप सुन रहे हैं मेहरान बीट्स। मेरे साथ हैं मुजाहिद अजीज साहब। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। आप सुनाइए, आप कैसे हैं? आपका आना कैसे हुआ? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप पुराने ज़माने में टाइम मशीन से आ गई हैं या वही ज़माना है ये? नहीं, मैं टाइम मशीन से मैं आई हूँ जहाज़ में। कनाडा से मैं कराची उतरी और फिर कराची में मैं कुछ एक हफ्ते रहने के बाद मैं हैदराबाद आई हूँ कोस्टर में। पैसे बचाए मैंने, 600 रुपये दे के मैं कोस्टर में आ गई। अच्छा। और फिर रिक्शे वाले के साथ घर पे आ गई। चलें जी, अच्छी बात है कि फॉर्मल सी गुफ्तगू हम शुरू करेंगे। और आप सुन रहे हैं FM 101 हैदराबाद। और समीना यास्मीन साहिबा जो हैं, आप अगर 2002 में अगर आप बैक करें, वापस जाएं, तो ये जो सिलसिला शुरू हुआ था तो इनका तो ये खुद बताएंगे तो इनको ज़्यादा अच्छा लगेगा। रेडियो पाकिस्तान से इनकी जो है वाबस्तगी बहुत पुरानी है। उसके बाद जब FM शुरू हुआ तो ये शुरू से हमारे साथ हैं। और ये जो यादें हमारी जो है ना, इस वक्त हम इससे पहले भी जो बात हम कर रहे थे तो वो यही बात कर रहे थे कि हम जो है वो इस वक्त कितना अच्छा माहौल था, कितना मतलब ये कि बहुत सारे लोग थे। तो आप ये बताएं कि रेडियो पाकिस्तान में आप थी, या उसके बाद आप ऊपर FM 101 पर कैसे आई? नहीं, ये ऊपर से क्या मुराद है? ऊपर ऊपर तो आप FM 101 मतलब वो AM की बिल्डिंग के स्टूडियो नीचे है ऊपर ना वाली भाई। बिल्डिंग पे बना दिया गया। पहले मैं AM पे काम करती थी और अल्हम्दुलिल्लाह AM पर भी मेरी होस्टिंग, मेरी आवाज़ लोगों को बहुत पसंद आती थी। उसके बाद जब FM 101 हैदराबाद का स्टार्ट हुआ तो वहाँ पे एक प्रोड्यूसर की ज़रूरत थी, जो हमारे असलम बलोच साहब जो हमारे यहाँ के इंचार्ज थे FM 101 के। उनमें शायद मुझे कुछ क्वालिटीज़ नज़र आई या कुछ, तो उन्होंने हेड ऑफिस में मेरा अप्रूवल भेजा और अप्रूवल हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। और मैं पायनियर प्रोड्यूसर्स में से काउंट होती हूँ अभी तक FM 101 हैदराबाद की। और FM 101 हैदराबाद पाकिस्तान हैदराबाद में पहला FM रेडियो था जो हैदराबाद में स्टार्ट हुआ। उसके बाद प्राइवेट जी जी चैनल्स इसके बाद स्टार्ट हुए थे। तो वहाँ से फिर उसके बाद आप भी हमारे साथ ही चिपक गए थे यहाँ पे जब जी। वो जी असलम साहब मुझे ले आए थे, मैं क्या करता। जी, आप भी हमारे साथ चिपक गए थे और हम लोगों ने बहुत अच्छा वक्त बहुत गुजारा। अच्छा वो गुजारा। कोऑर्डिनेटर्स हुआ करते थे, हमारे फ़ोन ऑपरेटर हुआ करते थे, वो कॉल्स मिलाया करते थे, हम लाइव कॉल्स दिया करते थे। और बहुत सारे लोग मिलने आते थे मुझे। एक डॉक्टर ज़ुबैदा शायद हुआ करती थी जी हमारी जी जी। एक लिसनर थी, और बहुत सारे लिसनर्स थे, डॉक्टर्स थे, इंजीनियर्स थे, हिंदू थे, मुस्लिम थे, सिख थे, ईसाई थे। कोई हमारी रंग नस्ल कैद जी जी ज़ुबान जी। की कोई वो ना थी। हमारी मोहब्बत की एक मिसाल थी और इंसानियत की मिसाल थी। यहाँ पे जो आए वेलकम कहला करते थे हम लोग। अच्छा, ये बताइए कि आप माशाल्लाह आपका ब्रॉडकास्टिंग का बहुत बड़ा तजुर्बा रहा। नीचे आपने ड्रामे भी किए फिर नीचे और फिर ऊपर और रेडियो पाकिस्तान पर, AM पर। AM पर, और उसमें आपने अनाउंसमेंट भी की होगी। तो उसके बाद जब यहाँ FM 101 पर आए तो उस वो तजुर्बा और ये तजुर्बा जब मिला तो कैसा मतलब आपने महसूस किया? उसमें क्या तब्दीलियाँ आप लेके आई प्रोग्राम्स में, लोगों में? किस तरह से आपने लोगों को कंटेंट लोगों को बताया कि प्रोग्राम होते कैसे हैं? मुजाहिद, एक बात तो मैं पहले भी एक शायद कोट कर चुकी हूँ और दोबारा इसको कोट करूँगी जी कि जी। AM ने हमारी तरबियत की थी। सही। वहाँ पे आप मेरी तरबियत में, कम से कम मैं अपने लिए जो कहूँगी, मेरी तरबियत में आपके वालिद साहब कासिद अजीज़ साहब का बहुत ज़्यादा हाथ है। जज़ाकल्लाह। क्योंकि उन्होंने उर्दू हमारी बहुत, मैं समझती थी मेरी उर्दू बहुत अच्छी है, मैं बहुत अच्छी उर्दू सही। बोलती हूँ, मगर कासिद अजीज़ साहब ने उसको बेहतर से बेहतर करने में हमारा साथ दिया। जो भी तलफ़ुज़, कोई जुमला, कोई शीन काफ की गलती, कासिद अजीज़ साहब दुरुस्त करते थे। AM पे हम स्क्रिप्ट लिखकर बोला करते थे कि स्क्रिप्ट हमने जो लिखा है, खैर मैंने कभी भी स्क्रिप्ट, मुझे फॉर्मेलिटी के तौर पर लिखकर लाना पड़ता था और वो लिखकर मैंने स्क्रिप्ट हम लोगों ने जमा कराना होता था। प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद वो स्क्रिप्ट फाइल में जमा हो जाता था कि अगर किसी ने हमें क्लेम किया है तो एटलीस्ट 3 से 6 महीने तक वो स्क्रिप्ट हमारे पास रहे। और ये रिकॉर्डिंग भी हुआ करती थी, वो रिकॉर्डिंग जमा रहती थी कि अगर किसी ने क्लेम किया है, मैंने कोई गलत बात की है या कुछ किया है, या आपने कोई गलत बात की है, तो वो उनकी रिकॉर्डिंग निकाल के या स्क्रिप्ट निकाल के वो करते थे। सही। तो मैं स्क्रिप्ट लिखकर ज़रूर आती थी, मगर मेरे 2-3 उस्ताद थे, जिनमें एक फरीदी साहब थे और एक टीवी पे एक और साहब आते थे।
तो फरीदी साहब को मैंने टीवी पे भी देखा और रेडियो पे भी मैंने सुना और करते हुए प्रोग्राम देखा कि वो लिखते तो स्क्रिप्ट थे, मगर वो स्क्रिप्ट, लिखा हुआ स्क्रिप्ट बोलना और आपका खुद का बोलना दो मुख्तलिफ बातें हैं। कि सही। आप लाइनें अगर पढ़ रहे हैं तो उसको बोलने में आपको फ़र्क होगा। कैसे बोलना चाहिए? वो लिखा उन्होंने खुद होता था, तो वो फिर उसको जिस तरह हम बात कर रहे हैं, अभी हमारे पास कोई स्क्रिप्ट नहीं है, अगर आप समझ लें कि यही स्क्रिप्ट हमारे पास लिखा हुआ है, तो मेरे बोलने के अंदाज में और पढ़े हुए स्क्रिप्ट के अंदाज में डिफरेंस आपको खुद वाज़े तौर पे नज़र आएगा। वहाँ से हमें तरबियत मिली और यहाँ पर आके ये था कि यहाँ पे भी हम स्क्रिप्ट लिख कर बोलते थे, मगर हमें थोड़ी सी छूट थी कि हम कुछ बोल सकते थे, मगर इंडियन अल्फाज हमें नहीं बोलने, इंडियन सॉन्ग नहीं चलाने। सही। कि जैसे हम लाइफ तो इंग्लिश में बोल सकते हैं, उर्दू में ज़िंदगी बोल सकते हैं, मगर हम जीस्त या ज़िंदगी या इस तरह के लफ्ज़ जो है वो तो एक पॉलिसी के तहत हमें पॉलिसी, काम हमारी करना गवर्नमेंट होता है। की एक पॉलिसी है, उसके तहत हमें काम करना होता था, मगर मज़ा आता था, जी हाँ। अच्छा आता था। और ख़ास तौर पे बच्चों के प्रोग्राम, अभी एक साहब से मुलाकात काफ़ी अरसे से है, वो उनके बच्चे छोटे हुआ करते थे, तो वो बच्चों के प्रोग्राम में लेकर आते थे। आपको पता है मेरे बच्चों का प्रोग्राम जी बहुत हाँ, मशहूर हुआ बहुत मशहूर करता हुआ था, था। बिल्कुल सही बात। और बच्चे कहते थे हाँ नहीं जी करता है। तो वो साहब अपने बेटे को मेरे पास लेकर आए थे, वो इनामात हम देते थे, तो इनाम हमने में दिया, तो उसमें वो बच्चा भी उन्होंने, अब वो बच्चा कनाडा में मुकीम है, और वो उन साहब को पता चला, तो मैं कहेंगे मेरा कुछ सामान ले जाएंगी, मैंने कहा मैं ले जाऊँगा। मैं सामान उनका लेके गई, कहेंगे कि मेरा बेटा आपसे कांटेक्ट कर लेगा। सही। तो उन्होंने फिर, मैं जब कनाडा पहुंच गई तो उन्होंने वो रेडियो की तस्वीर, अच्छा, वो पुराने बच्चे वाले की बच्चे। तस्वीर उन्होंने भेजी कि ये बच्चा है जो इनाम लेकर यहाँ से गया था, और अब वो कनाडा में बैठा हुआ है, और वो जब बच्चा मुझसे मिलने के लिए आया तो वो मेरे भी कद से उठ, माशाल्लाह 6 फीट का बच्चा, ये लहीम शहीम हट्टा कट्टा बच्चा, कहते हैं आंटी मैं आपको बहुत पसंद करता था, मैं आपके प्रोग्राम बहुत शौक से सुनता था। मैंने कहा शुक्र है बेटा, मतलब आप भी यहाँ पर आ गए, और अच्छी चीज़ है कि आप लोग अभी सही। तक याद करते हो। और कोई सवाल आपके अच्छा, बुलबुले वो दिमाग में? बहुत सारे ऐसे लोग थे जो इस दौरान आपके साथ रहे और आपने मतलब उनको सिखाया भी, अपने साथ भी रखा बड़ी मोहब्बत और शफ़क़त से, तो किसी को याद करेंगे? देखिए, जितना मेरा ग्रुप था, जिसको मैं ग्रुप ही कहूँगी, मेरे फैमिली मेम्बर्स थे, बहुत सारे लोग थे हमारे, जिसमें होस्ट डीजे से जिनको आप लोग कहते हैं, सही। हम लोग हमारे फैमिली मेम्बर थे, जिसमें मेरा बहुत प्यारा बच्चा, बहुत मासूम बच्चा, अल्लाह पाक उसको जन्नतुल फिरदौस में जगह अता करे, अली हमाद। हाँ। वो बहुत प्यारा बच्चा था, वो शरारती सा, शुरू में जब वो आए थे तो उनको तो बोलना भी नहीं आता था, और जब बोलना शुरू किया तो उनको चुप कराना मुश्किल हो गया। मुश्किल हो गया, सही माशाल्लाह बात। बहुत पॉपुलर हुए, रुखसाना, जहरा, साजदा, संबल, सही अली है। हमाद, शिराज, सईद अहमद रज़ा सईद अहमद रज़ा, और और एक भी और थे। क्या नाम था उनका, मोटे से कोई, शिराज़। नहीं शिराज नहीं, एक और साहब थे, मैं उनका नाम भूल गई, वो शाम में प्रोग्राम किया करते थे, मैं नाम भूल, बहुत से अच्छा, लोगों के बहुत मैं सारे लोग नाम थे। भी जी, जी, जी। भूल गई हूँ। और बहुत से हमारे कुलीग, हमारे पियोन वगैरह होते थे, वो मैडम मुझे कहते थे, मैं कहती बेटा मुझे मैडम ना बोलो, बाजी बोल दो। मैडम बोल के कहते नहीं मैडम कहते, मैंने कहा नहीं बेटा, मैडम बोलने से ऐसा लगता है पता नहीं मैं क्या चीज़ हो गई। अच्छा, ये बताएँ कि आप यहाँ से जब कनाडा मूव हुई बच्चों के साथ, तो वहाँ पे आपने कोई रेडियो जॉइन किया या जी, मतलब मैंने वहाँ पे रेडियो जॉइन किया था, एक हमारे जानने वाले थे, वहाँ पे रेडियो का ये सिलसिला है कि आप रेडियो पे, इस तरह कोई गवर्नमेंट का इदारा नहीं है, कुछ नहीं है, आपने अगर अपना प्रोग्राम करना है तो अगर आप पैसे वाले हैं तो आपको, आप आधे घंटे के लिए प्रोग्राम कर रहे हैं या 1 घंटे के लिए, वो आपको ख़रीदना पड़ता है, अच्छा, टाइम लेना पड़ा, टाइम वक़्त को खरीदना उसको खरीदना ख़रीदना अच्छा, अच्छा, पड़ता है अच्छा। कि पेमेंट देके, अगर आप हफ्ते में 1 दिन प्रोग्राम कर रहे हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि हफ्ते में 1 दिन का प्रोग्राम कोई मायने नहीं रखता, वो शुरू हुआ ख़त्म हो गया, भले आधे घंटे का हो या 1 घंटे का हो, अब जब तक सुनते सुनते अगला आपका लिसनर बनेगा, आदी होगा वो, तो उसको पता रहेगा कि जी पीर के दिन समीना का प्रोग्राम आना है, हाँ, 3 बजे ये से सही 4 है, बजे ये तक। सही कहा। अब अगले पीर को वो भूल जाए, याद ना रहे, या कहीं मसरूफ़ हो जाए, सही है। ठीक है। अगर आप डेली प्रोग्राम कर रहे हैं तो एक कंटिन्यूटी में होता है कि जी 3 से 4 बजे तक समीना का प्रोग्राम या मुजाहिद का प्रोग्राम आना सही, है, सही, सही। तो वो कंटिन्यूटी में आ जाता है।
अगर आप हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन प्रोग्राम कर रहे हैं कि एक दिन पीर को कर रहे हैं, फिर एक दिन आप बुध को कर रहे हैं, फिर एक दिन आप जुम्मे को कर रहे हैं, तो वो कभी याद रहता है, कभी नहीं रहता है। कंटिन्यूटी में रोज़ाना अगर आप रेगुलर पर, तो वो आपको प्रोग्राम ख़रीदना पड़ता है, और ख़रीदने के बाद उसको, वो पैसे आपको जमा करने के लिए, उसके लिए कमर्शियल हासिल करने के लिए आपको दुकानों पे धक्के खाने पड़ते हैं। अच्छा। कि मुजाहिद साहब, आपका ये बिज़नेस चल रहा है, मैं रेडियो प्रोग्राम करती हूँ, इसके इतने चार्जेस हैं, ये हैं, रोज़ाना आप अपना कमर्शियल दे दें तो इतने पैसे। तो अगर आपको अपनी पब्लिसिटी करनी होगी तो आप कमर्शियल देंगे, या आपको मुझसे हमदर्दी होगी तो आप कमर्शियल देंगे। सही सही सही। हाँ, थोड़ा सा ब- वहाँ ट्रेंड मतलब चेंज ऐसे है। खुद ब खुद कमर्शियल नहीं आते हैं आपके सही है। पास। वैसे आपने बात की थी, तो ये मैंने पहले इसका बैकग्राउंड बताया। दूसरी बात ये कि मैंने 2-3 साल तक सहरी की नशरियात की। शहरी की नशे, अच्छा अच्छा। सुबह होती थी 5 से 6 बजे तक। सही। मैं अपने घर से जाती थी, तो उस 5 से 6 बजे तक रेडियो स्टेशन तक पहुंचने में मुझे 5 से 6 घंटे सर्व करने पड़ते थे। मतलब मैं 3 बजे 4 बजे अपने घर में उठती थी सोकर, अपने बच्चों के लिए सहरी बनाना, ये करके फिर मुझे तैयारी करके रेडियो के लिए निकलना, बस पकड़ के, या मेरी फ्रेंड आती थी गाड़ी में, वो लेकर जाती थी। स्टेशन जाने में हमें आधा पौना घंटा लगता था। फिर वहाँ पे 1 घंटे का प्रोग्राम करके फिर वापस आना, और वहाँ पे मैं सिर्फ खजूर खाकर सहरी करती थी। अच्छा। मतलब प्रोग्राम में टाइम, और वो इतने मशहूर और मकबूल मेरे प्रोग्राम हुए थे कि जब लास्ट डे का प्रोग्राम 30 रमज़ान का मैं कर रही थी, या 29 रमज़ान का, कि मैंने कहा कि अगर कल आज चांद नहीं हुआ और कल ईद नहीं हुई तो हमारी कल फिर मुलाकात होगी, और अगर आज चांद हो गया, कल ईद हुई, तो मैं आप लोगों से अलविदा चाहूँगी। आप यकीन करें कि लोगों ने रोते हुए मुझे फ़ोन किया अच्छा। कि आपकी आवाज़ इतनी अच्छी, आप इतना अच्छा बोलती हैं, इतने अच्छे अंदाज से बात करती हैं। बात ये है मुजाहिद कि जब आप भी प्रोग्राम करते हैं, जब आपने शुरू में किया होगा तो आपको पता नहीं चल रहा होगा जी मैं जी। क्या करूं, सही। मगर अब आपको एक थीम, एक पैटर्न पता चल गया राइट राइट। कि आपको क्या प्रोग्राम करना है, इस प्रोग्राम के अंदर क्या चीज़ है। आप रोज़ाना नई से नई बात सोचते होंगे कि नेक्स्ट प्रोग्राम में ये मैं ये वाली बात करूँ, कर लें, हाँ सही। नेक्स्ट प्रोग्राम है। अब मैं दूसरी मिसाल क्यों दूँ, इससे पहले जो इंटरव्यू किया था आप बड़े कंफ्यूज से थे कि मैं क्या बात करूं, क्या सवाल हाँ। करूं। बहुत से सवालात रह गए थे, बाद में हमने डिस्कस किया कि हम ये भी पूछ सकते थे, मगर टाइम ख़त्म हो गया था। अच्छा, इसमें एक सवाल में रह जाएगा, मैं पूछ रहा था वहाँ जो कनाडा की कम्युनिटी है वहाँ पाकिस्तानी है, तो वो मतलब ज़्यादा पसंद करते होंगे क्योंकि वहाँ कोई उर्दू प्रोग्राम कम होते हैं या? नहीं, उर्दू प्रोग्राम होते हैं वहाँ पे। एक अरशद भट्टी साहब हैं जो लाहौर रेडियो स्टेशन के हैं, अच्छा। और अब कनाडा में मशहूर हो रहे हैं वो बहुत ज़्यादा। वो कमर्शियल प्रोग्राम भी करते हैं, पहले वो AM रेडियो पे करते थे, अब वो FM रेडियो पे करते सही। हैं। उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है, और अब तो वो रेडियो अपना, उन्होंने FM का टाइम ख़रीद लिया है, वो इतना कमाने लगे हैं, उनको इतने कमर्शियल मिलने लगे हैं, उनकी एक जगह बन गई है कि वो अब प्रोग्राम रनिंग में उनका आ गया, लोग उनका प्रोग्राम सुनते हैं। तो बहुत से लोग हैं, बहुत सी आवाज़ें, इंडियन आवाज़ें बहुत अच्छी हैं, इंडियन प्रोग्राम जो लोग करते हैं उनकी आवाज़ें। मगर वही वाली बात है कि आपका प्रोग्राम है, अगर आपने 1 घंटे के लिए या आधे घंटे के लिए मुझे स्लॉट दे दिया है और 1 दिन के लिए दिया है, तो अगले हफ्ते तो आप ये भूल जाएंगे दूसरे लोग। मतलब आप ये कह रहे हैं कि कंटिन्यूटी में प्रोग्राम करना चाहिए। जी, कंटिन्यूटी में, मतलब रेगुलर अगर आप प्रोग्राम करेंगे तो लोग आपको याद करते हैं। अगर एक दिन नहीं सुना तो दूसरे दिन सुन लेंगे। अच्छा, इसमें एक ये अभी अभी बात हो रही थी, जो सवाल ये था कि बहुत सारे लोग जो हैं वो रेडियो कम उन्होंने सुनना शुरू किया है और किताब भी नहीं पढ़ रहे हैं, वो क्या कहते हैं मोबाइल में ज़्यादा मसरूफ़ हैं। तो रेडियो तो सुना जाता है और FM भी सुना जाता है, तो क्या कहेंगे आप? जी, बात ये है कि मैं आपको, आजकल टिकटॉक पर भी एक साहब हैं, लंदन से हैं वो, उनका नाम हैदर रेक्सॉल या इस तरह से, उनके जी। रेडियो का भी नाम वही है। वो हैदर नाम है उनका। वो बहुत अच्छा बोलते हैं, बहुत अच्छा। अब उन्होंने रेस्टोरेंट का, लंदन में होते हैं, तो लंदन रेडियो से वो प्रोग्राम करते हैं। कभी कभी मैं क्लिक कर रही थी तो वो रेडियो मेरे सामने आ गया उनका, सही है। तो मैंने सुना, उधर नीचे मैसेजेस किए। तो टिकटॉक पे, पता नहीं आपको मालूम है या नहीं मालूम है, टिकटॉक के ऊपर आप किसी को गेस्ट के तौर पे भी माइक पे ले सकते हैं, तो अच्छा। आप डिस्कस कर सकते हैं। और मैं उस पर फेसबुक पे भी देखती हूँ, जिस तरह आप प्रोग्राम कर रहे हैं, आप फेसबुक पे लाइव आ गए, आपका यहाँ से प्रोग्राम है,
जी आपने हाँ, जी नेट हाँ। अपना ऑन किया और सही। लाइव आप प्रोग्राम अब फेसबुक तो पे। रेडियो पाकिस्तान ने भी जो है वो फ़ेसबुक है, ट्विटर है जी, और जितने भी यूट्यूब पे सब तो पे वो लाइव है लोग जैसे मैं माशाअल्लाह। आपकी और ये अपनी बड़ी बात एक कर हमारे रही लिए हूँ, एक बड़ी अच्छी बात है कि तो मतलब वो रेडियो मीडिया पाकिस्तान ने भी बड़ा आप इनिशिएटिव लिया है इस सिलसिले में। तो वो आप अगर जो मशहूर प्रोग्राम है वो आप फ़ेसबुक पर लाइव देख सकते हैं। नहीं, मशहूर प्रोग्राम हो या नहीं हो, अब आप अपने आप को मशहूर करना चाहते हैं, मैं अपने आप का प्रोग्राम मशहूर अपना करना चाहती हूँ। तो अगर मैं प्रोग्राम कर रही हूँ यहाँ से डेली, तो मैं अगर अभी मैंने स्टार्ट किया है रेडियो लाइव एफएम उसके ऊपर फेसबुक के ऊपर या लाइव टिकटॉक के ऊपर, दोनों जगह मैं साथ आ रही हूँ। तो लोगों को शनाख्त होते होते हफ्ते 10 दिन 15 दिन लग जाएंगे। सही। उसके बाद लोगों की पकड़ में आ जाएगा कि हाँ जी ये इतनी से इतने बजे तक ये लाइव आती है। और अगर लाइव उन्होंने उस वक्त नहीं सुना तो वो रिकॉर्डिंग उसका लगाकर वो प्रोग्राम वो सुन लेंगे। तो ये बहुत अच्छा, क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है कि घर के अंदर एफएम को ट्यून किया और लगा लिया। जैसे ज़्यादातर गाड़ी में सुना जाता है या गाड़ी में वहाँ तो सुना जाता है अक्सर लोग। वैसे तो कैसेट्स का ज़माना, ये सीडीज़ का ज़माना, आजकल तो मोबाइल के ऊपर भी आप रिकॉर्डिंग करके और उसको अटैच करके अपने रेडियो पे गाने सुनते हुए चले जा सकते हैं। सही है। सीडीज़ और उसका ज़माना भी बहुत पुराना हो गया कि लोग एफएम लगा लेते हैं अगर टाइम है तो, वरना खबरें लगा कर सुन रहे होते हैं। वरना सही। फिर आजकल मोबाइल के ऊपर फालतू बैठे हैं तो आप मीडिया का दौर है मोबाइल। अब तो लोग वॉल क्लॉक घर में नहीं लगाते, हाँ, बहुत ज़रूरत कम लोग ज़रूरत नहीं लगाते तो हैं कि घड़ी भी मोबाइल पहनना बंद कर दिया है, घड़ी भी पहनना बंद कर दिया है कि आपका मोबाइल उठाया क्या टाइम टाइम हुआ देख है, लिया। सुबह आँख खुली कि भाई टाइम क्या हुआ है, इधर उधर उठाया मोबाइल, अच्छा इतने ही बजे, फिर रख दिया, फिर सो गए। अच्छा हमारे एक बहुत अच्छे प्रोफ़ेसर है जाने उन्होंने कहा है कि ये जो तरक्की हो रही है मोबाइल के ज़माने में जिसमें लोग इंटरनेट पर बुक्स पढ़ लेते हैं, तो आहिस्ता-आहिस्ता जो है वो किताब का सिलसिला थोड़ा-सा मतलब तकरीबन नहीं होगा और इसी पर लोग मोबाइल पर पढ़ेंगे। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि दोबारा किताब जो है वो पढ़ना शुरू हो जाए? किस तरह से होगा ये? देखें, इसकी एक एग्ज़ाम्पल मैं दे दूँगी कि मुझे यहाँ का तो नहीं पता, मगर बाहर के ममालिक में जहाँ मैं रहती हूँ, कम से कम उस जगह का मैं वो करूँगी। पहले हम लोग बैंक के अंदर जो अकाउंट खुलवाते थे या क्रेडिट कार्ड का जो, उसके हमें पेपर बिल आया करते थे। मतलब बाय पोस्ट वो घर में बिल महीने के आखिर में आपको भेज देते थे सही कि है, जी ये आपका पूरे बिल आ महीने का गया। ये जी हाँ। स्टेटमेंट है, ये जो भी। अब वो ईमेल करते हैं। अच्छा, अब वो आपका बिल जो है वो पेपरलेस बिल हो गया है। अब नेट के ऊपर आपका बिल आ गया है कि आप नेट के ऊपर जाकर आप अपना अकाउंट खोलें, बैंक अकाउंट, और और उसके पेड कर ऊपर दें। पेड नहीं करते, मतलब आप अपना पूरा स्टेटमेंट पढ़ लें अच्छा, कि आपने कहाँ पेमेंट की, कौन सी पेमेंट आपने नहीं की जो चली गई है, तो आप उनसे बात कर सकते हैं। मतलब अब पेपर का बिल आपको घर पर नहीं आता, वो पूछते हैं कि आपने पेपर वाला बिल चाहिए या पेपरलेस बिल चाहिए। अगर मैं कहती हूँ पेपर वाला, तो वो $2 पर मंथ मेरे पेपर के बिल के कटेंगे। सही, सही। वो कागज़ ख़त्म कर रहे ख़त्म हैं, कर रहे हैं, सही, क्योंकि सही। कागज़ से कचरा बहुत होता है, पोल्यूशन बहुत जी होती हाँ, है, उसको जलाना पड़ता है, जब सही, दबाना सही, पड़ता सही। है या बहाना पड़ता है। तो इस तरह से वो सब कुछ ख़त्म हो रहा है। तो अब बुक्स भी जो है लोग नेट के ऊपर कर रहे ज़्यादा हैं। पढ़ रहे हैं, सही है। तो नेट के ऊपर अगर आप देखें ना, बुक अगर आप लेते हैं, उसके लिए आपको लाइब्रेरी भी बनानी पड़ेगी, अपने सही, घर के अंदर एक कैबिनेट भी उसके लिए बनाना पड़ेगा। फिर बुक्स में आपकी इजाफा होता चला जाएगा, तो एक अगर आपने 4 छोटी सी अलमारी ली है, तो उसके बाद वो दूसरी अलमारी, फिर तीसरी अलमारी, फिर एक पूरा कमरा आपको चाहिए कि एक मैसेज आ गया आपके लिए। हाय मैं सदके जाऊँ, कौन आ गया? ये है ताल्लुका चंबड़ से गोड जाम खान, लगारी से अली रज़ा लगारी। और अदा कैसे हैं? शो तमाम नाइस हो रहा है, आपकी पसंद का कोई सॉन्ग प्ले कीजिएगा, हमारे सलाम देना। और भी लोगों के इन्होंने नाम लिखे हैं, तो ये आपको सुन रहे हैं। जी, वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग हो सकता है कि नए लिसनर हो, नए कॉलर हो, और नए एफएम के चंबड़ से सुन रहे हैं चंबड़ ये। से आप लोग सुन रहे हैं। मेरे बहुत से चाहने वाले, मैं रेडियो पे बहुत प्रोग्राम किया करती थी। तो आप लोगों का बेइंतहा शुक्रिया, बहुत सारे नाम आपने दिए, चश्मा मेरे पास है नहीं इसलिए मैं नाम पढ़ नहीं सकती। जितने लोगों के आपने लोगों ने नाम लिखे हैं और आप जितने लोग सुन रहे हैं, तमाम दोस्तों का बेइंतहा शुक्रिया। इनका क्या नाम है जिन्होंने मैसेज किया? ये मुझे लगता है आपके पुराने लिसनर हैं। ये ताल्लुका चंबड़ है और गोट है जाम खान लगारी से अली रज़ा लगारी। अली रज़ा लगारी साहब, आपका बेइंतहा शुक्रिया, आपके दोस्तों का, आपके
सारे दोस्त अहबाबों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके फैमिली मेम्बर का बहुत शुक्रिया। अपना बेइंतहा ख्याल रखिएगा, इसी तरह सुनते रहिए FM 101 हैदराबाद। हम रहे या ना रहे, मुजाहिद तो है ना यहाँ पे। अच्छा, ये जितना अरसा हो गया अब उसमें हैदराबाद से आप वहाँ गई, वहाँ ये कोई अपॉर्चुनिटी है कि बहुत सारे ऐसे जो लोग हैं यहाँ पर ब्रॉडकास्टर जो हैदराबाद में काम कर रहे हैं, वहाँ जाके कोई मतलब वो कैसे मतलब ये कि रेडियो को ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि आपने बता दिया, कोई ऐसा सिलसिला है? जी वहाँ पे एक्सचेंज का भी तो होता है ना, कनाडा के कुछ रेडियो ऐसे होंगे सरकारी जो वो एक्सचेंज नहीं, करते हैं। सरकारी रेडियो कोई नहीं है वहाँ पे। अच्छा। सारा वही है कि सरकारी ये है कि एक रेडियो स्टेशन बना हुआ है। सही। अब एक खातून थी वहाँ पे, आरफा मुजफ्फर, वो पहले प्रोग्राम किया करती थी, उनका 2 या 3 घंटे का प्रोग्राम होता था। सही। तो वो आहिस्ता आहिस्ता करके वो इतनी मशहूर व मारूफ हो गई हैं कि उन्होंने एक पूरा दिन, पूरा रेडियो स्टेशन उन्होंने 7 दिन का खरीद लिया। अच्छा। अब उनका टीवी पे भी रेडियो स्टेशन है, साजो आवाज़ के नाम से। अगर आप टीवी चैनल वगैरह कोई घुमाएं, आप केबल के ऊपर भी उनका प्रोग्राम आता है साजो आवाज़ के नाम से। तो वो अपने स्लॉट भी लोगों को सेल कर देती हैं, उससे भी वो कमाती हैं। तो उनको कमर्शियल भी बहुत मिलते हैं। आशिर अजीम के कई दफ़ा उन्होंने, आशिर अजीम धुआं का जो आपको याद सही है, सही। तो वो उनका भी उन्होंने इंटरव्यू वगैरह किया, और लोगों के भी इंटरव्यू, सियासत पे भी गुफ्तगू वो करती रहती हैं। तो अपॉर्चुनिटी मौके हैं, हाँ, जी, मौके लेकिन यही एक है कमर्शियल बेस मामले ज़्यादातर। जी। वो अगर आपके पास पैसा है तो आप खरीद के पैसे, फिर अपनी जगह बनाने में आपको पता है कि नई जगह पे टाइम लगता है। ये बात भी है। थोड़ा बहुत टाइम लगेगा, उसके बाद जब आप पॉपुलर होंगे उसमें 2-3 महीने, 6 महीने, उसमें बंदा डिसहार्ट भी हो जाता है सही। कि पैसा लगाए जा रहे हैं, कमाई तो कुछ हो ही नहीं रही, खर्चा ही खर्चा है। अच्छा, एफएम स्टेशंस पर आप मतलब वहाँ पे भी आपने प्रोग्राम्स किए, इधर भी प्रोग्राम्स किए, तो एफएम स्टेशंस का मुस्तकबिल क्या देखती हैं आप, देखिए, कि वो मतलब और मतलब मज़ीद बढ़ रहे हैं या कम हो रहे हैं? नहीं बिल्कुल बढ़ रहे हैं, मगर उस वहाँ तो बेतहाशा चैनल है। सही। आप थोड़ी सी भी सुई, इतनी सी भी घुमा देना कि मतलब 1 और 1 के बीच में, अगर आप बीच में एक पॉइंट भी घुमा दें तो दूसरा स्टेशन लग जाता है। अच्छा। तो वहाँ पे इंग्लिश भी है, चाइनीज़ भी है, हर ज़ुबान के चैनल हैं। हर ज़ुबान पे FM 101 है, मतलब 101 नहीं, FM रेडियोज़ हैं, सॉरी 101 मेरे मुंह से निकलता है अच्छा, क्योंकि इसमें ये मैं पूछना चाह रहा था कि आप हम जो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो रेडियो से सीख के जाता है वो बहुत ज़्यादा जो है ना जल्दी कंसीव कर लेता है चीज़ों, क्या सही बात है? जी बिल्कुल, इसमें हकीकत है। मैंने शायद पहले भी जिक्र किया अपने लास्ट इंटरव्यू में कि मैं यूट्यूबर एक थी, जो कि अब थोड़ी सी हूँ। मैं रेडियो नहीं, लाइव उसमें किया करती थी। अच्छा। तो रोज़ मेरा वेट करते थे। मेरे बोलने के अंदाज़ से, बात करने के अंदाज़ से लोग कहते हैं हमें लगता है हम रेडियो सुन रहे हैं। आप क्या रेडियो पे पहले काम करती थी, या रेडियो पे आप बोलती थी? आप उसी अंदाज़ में बात करती हैं, उसी तरह से समझाती हैं, उसी अंदाज़ से। तो बिल्कुल सीखते हैं हम लोग, और उसमें आवाज़, और उसमें जिस तरह आप अली साहब मरहूम, मोहम्मद अली साहब मरहूम, मुस्तफ़ा कुरैशी मरहूम, ज़रीना बलोच, ये लोग जो सिंगर भी थे, सही सही। ये सारे रेडियो पर आकर सीख कर गए हैं। जिन लोगों ने रेडियो से सीखा है, रेडियो से प्रोग्राम किए हैं, वो कामयाब हुए हैं अपनी वो फील्ड में जाके। कामयाबी हो। उनकी बेस, आप उनका बोलने का अंदाज़, और जो नए आर्टिस्ट टीवी के ऊपर आए, आप भले वो पॉपुलर हो गए, उनके बोलने का अंदाज़ आप खुद डिफरेंस महसूस करेंगे। सही। अच्छा, ये बताएं कि जैसे आपका आना जाना रहता है, तो यहाँ का आप कोशिश करती हैं कि मतलब ये कि मैं कोई जब आऊँ तो यहाँ पर वो जो हमारे पुराने आपके रेडियो के सदाकार थे लोग, तो उनसे कभी कोई मुलाकात हो जाती है, कम होती है, ज़्यादा होती है कोई, नहीं, या बहुत सारे लोग तो ऐसे हैं जो चले गए दुनिया से? मैं कोशिश ये करती हूँ कि मैं जब भी आऊँ, मैं लास्ट टाइम जब आई थी तो मैं महमूद सिद्दीकी साहब हमारे अच्छा, माशा। प्रोड्यूसर हैं, वो जबरान अंजुम साहब हमारे जी एक जी, वो हैं वो ड्रामा आर्टिस्ट हैं, आर्टिस्ट, जी हाँ। वो अल्लाह उनका भला करे, वो सब उनको जगत मामू हैं। वो उनको मैंने फ़ोन किया सिद्दीकी साहब से मिलना है, वो बेचारे मुझे अपनी बाइक पे बिठा के उनके घर तक लेकर गए। अब बड़ी बात है, उनके जबरान की वजह से मैं सिद्दीकी साहब से सही। 1-1.5 घंटा मुलाकात करके, उनसे बातचीत करके, बहुत सारी पुरानी यादें ताज़ा करके, बहुत प्यार से मिले। देखिए, ये हमारा सरमाया है, सही। जाना तो हमने भी एक दिन है, उन्होंने भी चले जाना है। सही बात अगर है। हम उनसे कोई चीज़ सीख सकते सीख हैं सकते हैं, तो बिल्कुल। हम सीख लें। सीखने में कोई हर्ज नहीं है, और ये कोई इंस्टीट्यूट नहीं है कि आपको पैसे खर्च करने पड़ रहे हैं।
आप अगर 1 घंटा किसी के साथ बैठते हैं, आप हमारे वालिद साहब कहते थे, हज़रत अली अलैहिस्सलाम का कौल है कि ये देखो क्या कह रहा है, ये ना देखो कौन कह रहा है। अगर आप ये देखेंगे कि ये बात समीना यास्मीन ने कही है तो एथेंटिक बात होगी, चाहे वो मैं गालियाँ दे रही हूँ, सही बात। ठीक है, मगर एक जो आपका गाड़ी का ड्राइवर है आपके ओबी वैन का, अगर वो भी कोई अच्छी बात कहे तो हम ले सकते उसने हैं अगर उसे। अच्छी बात की है तो आप ये ना देखें कि ये तो ड्राइवर है, जाहिल आदमी है, उसको क्या तमीज़ है। आजकल ये हो और गया है समीना कि जो है वो पढ़ी लिखी है, इसने एथेंटिक बात की होगी। ये आपने नहीं, बड़ी अच्छी बात की है कि आजकल जो है हमारे जो बुजुर्ग हैं, जो मतलब हमसे तो बड़े हो गए हैं, तो बच्चों का उनसे कुछ फासला हो गया थोड़ा सा, वो तन्हाई महसूस करते हैं। जहाँ तक मैंने सिद्दीकी साहब से बात की, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो बच्चे अपनी दुनिया में घूमें, कोई ऐसी तरकीब बताते हैं कि दोबारा जो है वो बुजुर्गों के साथ बैठना शुरू कर लें। उसका तरीका एक ये है कि बुजुर्गों को खुद बच्चों में इन्वॉल्व होना चाहिए, अच्छा, ठीक है, शुरू से। सही। मैं अपनी मिसाल इसलिए दूंगी कि मैं आपकी मिसाल दे नहीं सकती। अगर मैं आपकी एग्जांपल दूं तो मैं आपके बारे में या आपके बच्चों के बारे में नहीं जानती। जी, जी। मैं अपनी मिसाल ये दूंगी कि मैंने अपने बेटों को भी और अपनी बेटी को भी अपने दोस्तों की तरह तरबियत दी है। सही किया। बचपन से अगर उनसे एक गिलास भी टूटा है ना, मैंने कहा बेटा आप अगर बाहर कोई गलती हो जाती है आप मुझे आके बताइए, सही बात। आप मुझे बताएंगे, मैं आपको उसकी कोई हल बताऊंगी। अगर आप मुजाहिद को जाके बताते हैं जिनका घर से कोई ताल्लुक सही। नहीं है, वो राज आपका राज नहीं रहेगा, वो मुजाहिद शकूर को बताएगा, शकूर फकूर को वो बताएगा, मामला फिर थोड़ा सा एक गलत हो से जाएगा। 1000 तक पहुंच जाएगी बात, और बात वो ख़त्म नहीं होगी, वो शुरू तो हुई सही, नहीं, ख़त्म होने से पहले वो फैल गई बात। सही है। मैं उसका कोई हल बताऊंगी आपको, तो आप मतलब घर आप ये कह रही हैं कि मतलब बुजुर्गों को आगे आना पड़ेगा अब। जी। अब इसकी वजह ये भी होती है आप बच्चों के साथ खेलें, खेलें, हाँ, टाइम दें उनको, टाइम दें उनको, बच्चों के, आप ये नहीं कि ये क्या कर दिया, ये अब प्यार आप मोहब्बत से। हाँ, चीखें, आप प्यार मोहब्बत से। मैं अपनी बहुओं से, बहुएं मेरे आगे पीछे फिरती हैं, मुझसे बातें करती हैं, दोस्तों की तरह बातें करती हैं, दामाद मेरे बात करते हैं, मैं उनसे ज़्यादा उम्र की बड़ी हूँ, कोई बच्ची नहीं हूँ। सही बात है। जब तक आप खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे ना, आप देखें हम अपने कहते हैं ना असल से सूद प्यारा होता है, हाँ, पोता पोतियों नवासे नवासियों के साथ हम इन्वॉल्व होते हैं। वो सही कहा आपने कि आपने तरबियत इस तरह से की है कि वो मामला जो अब कुछ बेहतर हो गया है, तो इसी तरह दूसरों को करना चाहिए। बिल्कुल, अब खाना मैं बना रही हूँ या बहू बना रही है, मैं बैठ के चौधरानी बन के बैठी हाँ, रहूँ। वो बेकार है फिर वो अब मामला। मैं कहूँ बेटा आप लाए प्याज मुझे दे दे, मैं जी प्याज काट हाँ, देती मिल हूँ, के काम कर लें, वही मिल ना, बांट के, फिर झगड़े लाए भी नहीं बेटे होते, के उसमें प्यार मोहब्बत भी रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। ये बुजुर्गों को खुद को आगे बढ़ना पड़ेगा, अगर आप बुजुर्ग आगे नहीं बढ़ेंगे तो बच्चे ऑटोमेटिकली आपको जो है वो चरपाई पे डाल देते हैं। और बाहर के ममालिक में ये है कि 70-70 साल के लोग दुकानों पे काम कर काम रहे कर हैं। रहे हैं। अच्छा, इस बात से एक बात एक और निकलती है कि जो हमारे यहाँ देखा गया है कि जो बुजुर्ग हो जाते हैं वो घर में बैठ जाते जी, हैं। बिठा दिया जाता ऐसा नहीं है, करना चाहिए, बिठा उनको दिया थोड़ा जाता सा है। मसरूफ करें। मैं एक दिन अपने यूट्यूब के ऊपर वो कर रही थी, लाइव कर रही थी, तो एक सांप शैतान टाइप के लोग आ जाते हैं, वो कहेंगे इस उम्र के अंदर आप बैठ के ये लाइव कर रही हैं, जी, जी। आपको शर्म नहीं आ रही, आपका अल्लाह अल्लाह करने का वक्त है। मैंने कहा बेटा अल्लाह अल्लाह करने की कोई उम्र नहीं होती, आपकी जो भी उम्र है इस उम्र में भी आप अल्लाह अल्लाह कर सकते हैं। सही बात है। मतलब मैंने ये कहा कि सिर्फ ये उम्र लोग ये नहीं है इससे ये होता है कि लोग सीखना नहीं चाह रहे। कि कुछ बुढ़े लोग नहीं, अगर बुढ़ा हो गया तो उसी की उम्र है अल्लाह अल्लाह करने की। नहीं, नहीं, उनको भी काम करना चाहिए। ये अपनी जगह पर है, लेकिन क्या है कि वो नहीं, आपकी बात बात सही अल्लाह है। अल्लाह करने से मुराद ये है कि मैं मस्जिद में जाके बैठ जाऊँ, ये अल्लाह अल्लाह तो मैं घर में भी कर सकती हूँ, आपकी भी उम्र अल्लाह अल्लाह। आप 10 साल के 12 साल के बच्चे की उम्र से जो हम उनको रोज़ा रखना सही है। सिखाते हैं, नमाज पढ़ना सिखाते हैं, उस उम्र से अल्लाह अल्लाह की उम्र शुरू हो मैंने भी जाती है। ये चीज़ देखी है। मैंने सवाल इस वजह से ही किया था कि हमारे जो बहुत सारे बुजुर्ग हैं, अगर वो घर में होते हैं तो वो ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और ज़्यादा जल्दी जो है वो चले जाते हैं। तो उनको काम करते रहने चाहिए। और क्या है कि जो ऐसे लोग जिस तरह की बातें करते हैं, उनको ये चाहिए कि वो ये देखें कि अगर ये बुजुर्ग हमारे काम नहीं करेंगे तो वो जल्दी इस दुनिया से चले जाएंगे। तो बेहतर ये है कि उनकी कोई मसरूफियत अच्छी ढूंढ ली जाए। मुजाहिद, अगर आपके पास गाड़ी है या आप रिक्शे में अपनी फैमिली को कहीं लेके जा रहे जी, हैं, जी। अगर आप 4 दफ़ा अपनी फैमिली को लेकर गए ना, 5वीं दफ़ा 4 दफ़ा में 1 दफ़ा अगर आपकी वालदा घर में है, तो आप अपनी वालदा के हवाले अपने बच्चे करके जाने के जाएं, बजाय आप वालदा को 1 दफ़ा साथ ले जाएं। साथ ले जाएं। सही।
वालदा की सालगिरह आ रही है, आप घर के अंदर कोई खाना बनवा लें या कोई छोटी सी तकरीब कर लें या बाहर ले जाए कि अम्मी चले हम बाहर खाना खाते इससे हैं। वाकई सही कह रही, मोहब्बत बढ़ती है और मोहब्बत भी मामलात बढ़ती भी है ठीक और होती हैं। वरना अगला बंदा बुझ जाता है। सही बात है। घर में बैठे उससे बात बैठे करने वाला कोई जंग नहीं लग होता। जाता है, कोई बात नहीं करता, कोई मुंह नहीं लगाता। मैं कहूँ मुजाहिद, क्या अम्मी मैं अभी तो आया हूँ यहाँ से, अभी तक अब आया हूँ। सही। ठीक चलें है। जी। अच्छा, ये आखिरी में अब चंद लम्हात हैं हमारे पास, तो आप कोई सी बात हमारी जो ये तरबियत की